दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। काफी सारी वीडियोस आती है आपकी, बहुत सारी जी। तो आप जो वीडियो में इतना झूठ बोलते हैं दुनिया भरेगा, इससे आपको क्या मिलता है? क्या झूठ है? झूठ आप ये बोलते हैं, ये जो मौलवी ताहिरुल पादरी है पाकिस्तान का, क्या बरेलवी है? ये क्या लगता है? नहीं लगता है, नहीं बरेलवी है कि नहीं ये बताओ जरा। क्यों बरेलवी नहीं है? अरे यार बरेलवी है, दलील आपके पास? बरेलवी नहीं है आप? अरे आपके पास दलील है कि बरेलवी है वो? अरे भाई बरेलवी है कि नहीं आप बताओ ना, हम तो बरेलवी मानते हैं, बरेलवी है कि नहीं? नहीं आपके मानने से क्या हो जाएगा? आप किसी को अपना बाप मान लोगे, वो बाप हो जाएगा आपका भला? आप बोलो मेरा बहनों का बहन हो जाएगा आपका भला? किसके मानने से हो? किसके मानने से होगा भाई? उसके अकायद तो सारे रावजी वाले हैं ना। किसने कहा कि अकायद रावजी वाले? सुनो, वो अबू तालिब को मोमिन मानता, अमीर मुआविया पर माज़अल्लाह वलानतान करता है हरामखोर बदतमीज कहीं का। वो अमीर मुआविया की फजीलत का मुनकिर है, वो कहता है अमीर मुआविया की शान बयान नहीं करनी है, अमीर मुआविया के नाम पे मस्जिद नहीं बनानी है, अमीर मुआविया का नारा लगाना है। तो वो कहाँ से बरेलवी है भाई? वो बरेलवी है। किसने बोला बरेलवी? वो तो बरेलवी कहते हैं। फिर वही बात है यार, मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा बहन ही हूँ, तो बोलने जो रहूंगा क्या? ऐसी जुबान का इस्तेमाल क्यों करते हो? फिर फिर जाहिल वाली बात क्या करते हो भला? फिर अगर नहीं पता तो पता कर लो भाई। ताहिरुल पादरी बरेलवी है भाई, बरेलवी क्यों नहीं है? बरेलवी दलील क्या है? दलील क्या है? बरेलवी से खारिज किसने किया भाई? तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक भाई? पूरी दुनिया के अहले के 70 से ज्यादा उलमा ने उसके ऊपर गुमराही का और कुफर का फतवा दिया है, समझ गए? अच्छा कौन सा ऐसा बरेलवी आलिम है जिसको फतवा न लगा? बताओ पहले। अरे यार फिर वही बात है, कौन सा ऐसा बरेलवी आलिम है जिसका बरेलवियों को फतवा ना हो? बताओ तुम। अच्छा तो मतलब फतवे को नहीं मानते हो? अगर फतवा लगेगा तो बता रहा हूँ तो भाई आप नहीं मानते क्या? आप नहीं मानते क्या? हम फतवा माने। बताओ तो कौन सा ऐसा बरेलवी आलिम है जिस पर बरेलवी का ही फतवा गुमराही का गुस्ताखी करना हो? इसका मतलब कि कोई बरेलवी अहले सुन्नत है ही नहीं। यार एक बात बताओ, एक आलिम हो तो कम से कम एक आलिम वाले फहम वाली बात करो ना जी यार। ये जाहिल वाली बात क्या करते हो भला? जाहिल वाली बात तो आप कर रहे हो, हम क्यों करेंगे भाई? आप मुझे एक बात बताओ, सलमान नदवी देवबंदी है कि नहीं है? आप सब क्या बोले? उसकी बात ही नहीं चल रही है। नहीं बताओ ना, उनकी बात ही नहीं चल रही है भाई, उनकी बात ही नहीं चल रही है। जब उनकी बात होगी तो हम जवाब देंगे। नहीं ये उनकी बात होगी जवाब दिया जाएगा। अरे भाई उनकी बात होगी जवाब दिया जाएगा। चलो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उनकी बात होगी तो जवाब दिया जाएगा। अभी ताहिरुल कादरी है या नहीं? ताहिरुल कादरी बरेलवी है या नहीं? ताहिरुल कादरी बरेलवी है या नहीं? हाँ तो इसकी सुन लो फिर। ताहिरुल कादरी के ऊपर सरकार ताजी शरिया का फतवा है, मदनी मियाँ का फतवा है, समझे? और एक दो नहीं 70 से ज्यादा अहले सुन्नत वल उलमा है हिंदो पाक के, जिन सब ने उसका कोई ऐसा बरेलवी नहीं है जिसमें बरेलवियों का ही फतवा न लगा हो। तमाम बरेलवी तो काफिर मानते, मुसलमान नहीं मानते भाई। किसकी बात मानोगे यार? मेरी बात सुन तो लो, मेरी बात सुन लो। देखो अभी की वीडियो आने वाली है जिसमें साफ मालूम हो जाएगा ताहिरुल कादरी बरेलवी है या नहीं है। यार बस इंतजार करो आधा घंटे का। दलील क्या? आधा घंटा का इंतजार करो ना। दलील तो बता दो मुझे। बस आधा घंटा इंतजार करो, चल जाएगा पता है कि नहीं? बस आधे घंटे का इंतजार करो, समझ में आ जाएगा। कॉल काट के भागना मत। ये बताओ सलमान नदवी देवबंदी है कि नहीं? भाई मैं मस्जिद में हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं तो फोन काटूंगा ना। तो ये बताओ मुझे काटने वाली देवबंदी है कि नहीं? भाई काटूंगा ही फोन, तुम्हारे बात करता रहूंगा, बकवास कर सकता है मेरे पास है। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मैं बच्चों को इसकी बात नहीं चल रही है। सलमान नदवी की बात करना हो तो बात करते रहना। जब सलमान नदवी की बात होगी तब देखा जाएगा। चलो उसी पर उसूल की बात होगी, मैं उसूली तौर पर बताऊंगा कि ताहिरुल कादरी बरेलवी है या नहीं। तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है उसी उसूल की किताब से बताऊंगा मैं। बस इंतजार करो आधे घंटे का, मैं कह रहा हूँ सामने जमात आधे घंटे का इंतजार करो। आया हुआ रिसाला भेजता हूँ जिसमें जमात मुस्तफा के जिम्मेदारान उलमा ने उसके खिलाफ फतवा दिया है। बोलो भाई बरेलवी में कोई ऐसा आलिम है जिसका फतवा नहीं लगा है? यार ये बरेलवी है कि नहीं? वो करो ना, ये जज्बाती बातें मत करो। मैं बात कर रहा हूँ जज्बाती बातें क्यों? ताहिरुल कादरी बरेलवी है, मुझे ऐसा साबित हो जाएगा ना। वीडियो आने दो, वीडियो आने दो, साबित हो जाएगा बरेलवी है कि नहीं। परेशान ना हो, मैं किताब साबित हो जाएगा, घबराओ नहीं। आधे घंटे का इंतजार करो, उसी पर
मुझे कोई ऐसा उसी को बताऊंगा जो देवबंदी हो सच्चा है। उसी को बताऊंगा। ठीक है, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, तब तक बुला रहा हूँ, बस इंतजार करो आधे घंटे का, वो तैयार होकर के आ रहा है। ठीक है, रखो। आ रहा है, दलील लोग भी हैं, भाग्य लगता है बेशरम इंसान कहीं का। बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक कादरी शायली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल यूट्यूब पर एक नया कार्टून आया है, पिछले कुछ सालों से वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, जिसका नाम है इम्तियाज़ चरसी और वो इम्तियाज़ पलामवी। वो खुद को इम्तियाज़ पलामवी बताता है, लेकिन मेरी नज़र में वो इम्तियाज़ चरसी है। अब चरसी उसे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो भांग चरस बहुत ज़्यादा पीता है, भांग चरस पीकर वीडियो बनाता है। और दोस्तों, इनके फ़िरके का हाल ये है कि इनके मौलवी ज़करिया कांधलवी को जब डॉक्टर ने कहा था कि इस वक्त तुम अपने दिमाग पर जोर मत देना, तो उसने उन्हीं दिनों वो किताब लिखी, इसका नाम है फ़ज़ाइल अमाल, जैसा कि उस किताब के मुकदमे में शुरू में लिखा भी है। आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो भी हम स्कैन लगा देंगे, अगर कोई मुतालबा करेगा तो। बहरहाल वो टॉपिक नहीं है, समझाने का मकसद ये है कि देवबंदी उलमा जब भी बोलते हैं तो वो नशे में बोलते हैं, हमेशा बीमारी में बोलते हैं, पागलपने में बोलते हैं। कभी तो अपनी अम्मी के पोथड़े खाते हैं, लैट्रिन पेशाब वाले, वो चाटते हैं, उसको सूंघते हैं, उसका तबरू बना के रख लेते हैं। ठीक है, कभी थानवी कहता है कि हमारी आवाम का जो अकल है वो गधे के उज़्व तनासुल जैसी है। ठीक है, अब ये इम्तियाज़ पलामवी है, इसकी भांग चरस का नशा आप देखें। ये बेशर्म, बेहया, बेगैरत ताहिरुल पादरी मरदूद को बरेलवी बता रहा है, मरदूद। जब इससे मैंने पूछा कि भाई उसकी दलील क्या है कि बरेलवी है, कहता है वो खुद को बरेलवी कहता है। तो मैंने जवाब भी दिया, मैंने कहा कल को मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हारा बहनी हूँ तो क्या तुम मान लोगे? तो कह रहा है आप जाहिल वाली बातें कर रही हो। बहरहाल जो भी इसने बकबक करी, इससे हमने सवाल पूछा, हमने दलील मांगी, भाई हमें दलील दो कि ताहिरुल कादरी बरेलवी है। ये तुमने कौन सी किताब में पढ़ा है? हमारे अकाब ने उसके ऊपर फतवा लगाया है, जिसमें चंद नाम मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बिलखुसूस सैयदी सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान, उन्होंने भी इसके ऊपर फतवा दिया। उसके बाद अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा और सैयद मदनी मियाँ, और इसके अलावा अहले सुन्नत के हिंदू पाक के बड़े बड़े 70 से ज़्यादा उलमा किराम हैं जिन्होंने ताहिरुल कादरी के ऊपर गुमराही का और कुफ्र का फतवा दिया, इसका बायकाट किया। उसके बाद भी ये बदबख्त जो है उसको हमारे खाते में डालकर हमें बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसका भांग चरस का जो नशा है वो इतना खतरनाक वाला है कि ये बेचारा क्या बोलता है इसे खुद नहीं पता होता। और इस बदबख्त ने वीडियो बनाई, वीडियो में हमेशा ये इससे झूठे इल्ज़ाम लगाता है, इसके अलावा बेचारा कुछ भी नहीं करता है। रही बात यह कि ताहिरुल पादरी के ताल्लुक से अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है, तो इस ताल्लुक से मैं सरकार ताजुल शरिया की एक ऑडियो क्लिप जो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनलों पर पड़ी हुई है, आप जाकर ढूंढ सकते हैं, कहीं मिल जाएगी आपको, कि सरकार ताजुल शरिया से सवाल हुआ कि ताहिरुल कादरी को ताहिरुल पादरी कहने में कोई कराहत तो नहीं? तो आपने कहा कि वो तो पादरी से भी बदतर है। मुख्तसर बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी आप ऑडियो सुनिएगा। और इम्तियाज़ चरसी के जितने भी फॉलोवर हैं, उसके जितने भी चेले, उसके जितने भी दलाल हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा मेरी ऑडियो उस बदबख्त तक ज़रूर पहुँचाएं और उसको कहें कि भैया भांग चरस का नशा थोड़ा कम करा करें। वीडियो बनाता है तो इल्मी वीडियो बनाए, हक़ाइक़ के साथ वीडियो बनाए। अपने मुंह से कुछ भी बक देना और ये कहना कि हाँ जी हम तो फातह बरेलवियत हैं, हम तो फातह हो गए, हमने तो फतेह हासिल कर ली, हम तो मुनाजरा जीत गए, हम तो मुबासा जीत गए, ये भैया कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और सब जानते हैं कि जब मुफ्ती शहजाद साहब ने इसको मुनाजरे का चैलेंज दिया था तो कैसे बेचारा भागा फिर रहा था बेशर्मी है, मुनाजरे के लिए बेचारा तैयार नहीं हुआ और झूठ बोल पड़ा, क्योंकि इसको पता है कि मेरे जो अनभक्त हैं बेचारे वो मेरी वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और मेरा काम चलता रहेगा, मेरी दुकान चलती रहेगी, यूट्यूब से मेरी कमाई होती रहेगी। तो यूट्यूब की कमाई के लिए और सिर्फ अपने लाइक फॉलोवर बढ़ाने के लिए बेशर्म कुछ भी वीडियो बना देता है और जब इससे बात करो तो बेचारा बात नहीं करता है। और आज भी ये कॉल काट के भागा, जैसा कि आपने ऑडियो में सुना होगा, ये हमेशा बेचारा भागता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा बेचारा। और रही बात ये, इसको उलमाए देवबंद में कोई भी नहीं जानता है। इनका एक बहुत बड़ा मौलवी साहब हैं जिनका नाम है सलमान बिजनौरी साहब, वो दारुल उलूम देवबंद के बड़े आलिम हैं। उनसे जब मैंने इसके बारे में सवाल किया तो वो कह रहे हैं भाई मैं इसको नहीं जानता कौन है ये। तो आप सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस ऑडियो को खूब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि हर बंदा इसको इम्तियाज़ पलामवी तक पहुंचाए, ज़रूर पहुंचाए बेशरम तक, ताकि उसकी आंखों में शर्म हया पैदा हो। और आज उसने मेरे से बात करने के 15-20 मिनट बाद एक ऑडियो अपलोड करी, इसमें उसने ताहिरुल कादरी को दोबारा से बरेलवी कहा और वहाँ पर एक भाई ने कमेंट भी किया था कि इम्तियाज़ पलामवी आज तेरा ऑपरेशन होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ल। तो उसी ताल्लुक से हम लोग ये ऑडियो बनाने जा रहे हैं और ये ऑडियो इंशाअल्लाह अपलोड होते ही उस तक पहुँचाई जाए और उसके मुँह पर सही तरीके से तमाचे मारे जाएँ।
अब सरकार तारीफ शरीय की ऑडियो, आप लोग मेरी ऑडियो खत्म होते आप लोग समाप्त फरमाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस फितने से हमारे आवाम की हिफाजत फरमाए, हमारे कम इल्म लोगों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ने जिद्दा के सेशन में आपसे सवाल हुआ था कि बदमजहबी हद कुफ्र को पहुंचने के बारे में कुछ तफसील फरमा दें। क्या ताहिरुल कादरी की बदमजहबी हद कुफ्र को पहुंच चुकी है? ताहिरुल कादरी के मुख्तलिफ बयानात और उसकी किताब फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन है या फिरका परस्ती का खात्मा, उसमें बहुत सारे मकालात और कलिमात और इबारतें कुफरिया मौजूद हैं, जिनका खुलासा यह है कि उसके नजदीक यह है कि सरकार ने 72 या 73 फिरकों में किसी को नजात का पैमाना नहीं दिया। तो इस तौर पर जो है उसके कौल से यह लाजिम आया कि न अहले सुन्नत नाजी हैं और दूसरे भी नाजी नहीं हैं, और यह कहता है कि जितने फिरके हैं सुन्नी और गैर सुन्नी, उनमें सब में ताबीरी और तशरीही इख्तिलाफ है और बाकी सब एक हैं, और उसके अलावा बहुत सारे उसके कुफरियात हैं दीद व शुरीत वगैरह में और दूसरी किताबों में, और इंटरनेट पर अब तो उसके अक़वाल और उसके एक्शन और उसके कलिमात वगैरह सब अवेलेबल हैं। वहां से आप जाकर के इनकी मालूमात कर सकते हैं। लिहाजा उसकी बदमज़हबी जो है हद कुफ्र तक पहुंचने में कोई शक नहीं।